दिल्ली एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल उठी है और इस बार मामला सिर्फ एक फायरिंग का नहीं बल्कि एक खुलेआम दी गई धमकी का है। सोमवार रात करीब 11 बजे पश्चिमी दिल्ली के पॉश इलाके पश्चिम विहार में स्थित आर.के. फिटनेस जिम के बाहर अचानक गोलियां चलती हैं। चश्मदीदों के मुताबिक दो बाइक सवार युवक जिम के गेट के सामने रुकते हैं और हवा में 2 राउंड फायर कर मौके से फरार हो जाते हैं। किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि अगर इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था तो फिर गोलियां क्यों चलाई गईं? दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी बल्कि एक सोची समझी चेतावनी थी जिसका मकसद डर पैदा करना था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, इलाके को सुरक्षित किया जाता है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की जाती है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कहां से आए, कितनी देर पहले इलाके की रेकी की गई और फायरिंग के बाद वो किस रास्ते से फरार हुए। इसी बीच मामला उस वक्त और गंभीर हो जाता है जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आती है जिसमें इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ली जाती है। पोस्ट में सीधे तौर पर आर.के. फिटनेस और उससे जुड़े व्यक्ति का नाम लिया गया है और बेहद आक्रामक भाषा में धमकी दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि इस पोस्ट की सत्यता की जांच की जा रही है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पीछे वाकई वही गैंग है या कोई और उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जिम और इससे जुड़े लोग इतने चर्चा में क्यों हैं? रोहित खत्री सिर्फ एक लोकल जिम ओनर नहीं बल्कि वे भारत के जाने माने फिटनेस इन्फ्लुएंसर और ऑनलाइन फिटनेस कोच माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बेहद मजबूत है, जहां वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, डाइट प्लान और फिटनेस मोटिवेशन से जुड़ा कंटेंट शेयर करते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और खासकर युवा वर्ग में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। दिल्ली एनसीआर में आर.के. फिटनेस को सिर्फ एक जिम नहीं बल्कि एक फिटनेस ब्रांड के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि रोहित खत्री एक पब्लिक फिगर की पहचान रखते हैं। इसी पहचान के चलते जब किसी ऐसे व्यक्ति के जिम के बाहर फायरिंग होती है तो मामला सिर्फ लोकल क्राइम नहीं रह जाता, ये सीधे तौर पर पब्लिक सेफ्टी और हाई प्रोफाइल थ्रेट का रूप ले लेता है। रोहित खत्री की सोशल मीडिया पहुंच और उनकी पब्लिक इमेज इस घटना को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि हजारों फॉलोअर्स और आम लोगों तक फैल सकता है। वहीं सोनिया खत्री भी सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। वो एक फिटनेस और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती हैं और हेल्थ, डेली रूटीन और मोटिवेशन से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं। उनकी भी एक मजबूत ऑनलाइन पहचान है और रोहित खत्री के साथ मिलकर दोनों को सोशल मीडिया पर कई लोग एक पावर कपल के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि ये घटना सिर्फ एक जिम तक सीमित नहीं रहती बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस मामले को और गंभीर बनाता है ये तथ्य कि हाल ही में अमेरिका में 2 ऐसे गैंगस्टर मारे गए जिनके नाम कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जोड़े गए थे। बताया जा रहा है कि ये मौतें गैंगवार के दौरान हुई, जिससे ये साफ होता है कि गैंग वॉर अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि इनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस इस केस को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर डिजिटल और तकनीकी सबूत की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। रोहित खत्री या सोनिया खत्री की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उससे एक बात साफ है, ये फायरिंग कोई गलती नहीं थी, कोई मजाक नहीं था और ना ही सिर्फ हवा में चलाई गई गोलियां थी। ये एक खुली धमकी थी, एक ऐसा संदेश जिसे सब तक पहुंचाना मकसद था और इस संदेश ने अब पूरी दिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।